एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर जिससे अपराधी खौफ खाते थे, और बाद में वो राजनीतिक दल से जुड़ते हैं और मौजूदा समय में प्रशांत किशोर के जनसुराज से कदम मिलाकर बिहार की सियासत में एक नया बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको उनसे रूबरू कराते हैं। स्वागत कीजिए हमारे साथ एक्स आईपीएस ऑफिसर और जनसुराज के नेता आनंद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभात खबर में। जी बहुत धन्यवाद आयुष भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत भोजपुरी से कल जाए से कि हम वही इलाका से बानी, लोगो वही इलाका से बानी। कैसन सफर जी रहा जी पूरा, एकदम। मतलब कि एक ब्यूरोक्रेसी से आके राजनीति में आवे के कैसे सोचनी है, का आइडियोलॉजी रहे। देखिए, आवे आवे के कारण तो यह रहल कि बिहार के जन दुर्गति भइल बा और जन हाल भाई देखिए कैसे छुपल नहीं के। हाँ, सब लोग जतो कह ली जाए, जैसे हमने के अपने के भारत के परिप्रेक्ष्य में देखे नहीं देखब तो वह महसूस हुई कि हमने के कितना पीछे बने। और ये करी की ठीक की करी देखिए वह कोनो बिहारी आदमी के ही करे के पड़ी, लेकिन दुर्भाग्यवश बिहार की राजनीति में ऐसा आदमी बहुत कम मिली रहुआ जो सही मायने में राजनीति के एगो माध्यम मात्र मानेला। सब लोग राजनीति के एगो अंत मान ले बा कि राजनीति के माध्यम जरूर बनी है, लेकिन राजनीति के माध्यम से उनके निजी बेहतरी कैसे हो सकेला, उनका अपन भविष्य कैसे चमक सकेला। और ज्यादातर लोग, सबके ना बोला, बहुत आदमी मतलब बहुत ही डेडिकेटेड आदमी भी बानी, लेकिन ज्यादातर लोग दुर्भाग्यवश ऐसा नजर आवेला कि जेकरा से जीवन में कुछ हो ना पाई। कि यार करे के इच्छा तो बहुत रहे, यो कर लिया होगा, ना भइल तो चल अब राजनीति कल जाओ। तो ऐसा जब होला ना सेकंड थर्ड चॉइस वाला आदमी की, जे ये यार मजबूरी से अब करता नहीं, का कल जाओ, चलो यही में कल जाओ कुछ। तो वैसा आदमी रुआ के कहीं आगे लेके नहीं जा सके, तो खुद के खाती आई बा राजनीति में, समझे के पड़ी। वो समाज खाती या एगो बेहतर कोनो विजन या सपना लेके नहीं आयल, वो खुद के सपना लेके आयल बा कि कौन गाड़ी खरीदब, कितना बड़ा घर बनाए, कितना बैंक बैलेंस चाहिए, कैसन ब्याह करब, ये सब चीज लेके। तब वही से हमरा लागल कि कुछ आदमी ऐसा जरूर चाहिए। देखिए 80-20 रूल चलेला कोनो समाज में। तो 80-20 रूल में 80% आदमी जो होला वो नकारा हुई, लेकिन 20% आदमी ऐसा जरूर चाहिए जे कि काम पूरा करेला। ये हर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, समाज, हर जगह यही कानून चलेला, यही रूल चलेला, वो देखो। तो ऐसे हम चाहते नहीं कि 20% लोग में हमरो कहीं एगो जगह मिले, और हम 20% के और ताकत जे बा ओकर बढ़ाई, और हमने के बिहार खाती माने बक्सर बिहार और पूरा देश खाती कुछ ऐसा कल जाओ कि बाद में जब कभी बिहार के नाम फिर से उठावे के हो, तो ओपे एगो गर्व महसूस हुए कि बिहार आज से नहीं, कई हजार साल से बिहार ही इस देश को सही मायने में नेतृत्व कर रहा है। और जो विश्व गुरु की बात है, तो इस देश का गुरु कौन है, तो वो बिहार छलक के आए। तो यही बात के लेके प्रयत्न में भैया हम अपन जॉब नहीं छोड़ ले, हम बताएं कि हम अपन सपना छोड़ के आए। हमारा आईपीएस से कोई सपना रहे, और हम शायद फिर से जन्म ले तो फिर से आईपीएस बनब, हम बार बार बात करेंगे। सपना तो वो छोड़ छोड़ के के आए। और प्रशांत जी के साथ जुड़े, इसका क्या कारण था, क्योंकि बिहार में और राजनीतिक दल थे। जी जी, नहीं देखिए, इट्स नॉट अबाउट कि किसी के साथ जुड़े। हम तो जुड़े बिहार के साथ, इस बात को समझिए, है ना। हम जुड़े बिहार के साथ है, बिहार के भविष्य के साथ है। हमने अपने आप को सर्वस्व मतलब झोंक दिया है। तो इस श्रृंखला में जब मैं प्रथम तौर पे आया था, तो जब एक बाल स्वयं सेवक हूं मैं। हाँ, तो मेरा आरएसएस से और संघ से बहुत ही करीबी का रिश्ता रहा है और आज भी है। तो मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन और चॉइस भाजपा रहता। तो मैं भाई उनसे ही कनेक्ट किया, बात किया। मुझे नहीं पता कि क्या कारण रहा जिसके कारण से मुझे वहां पे स्थान नहीं मिला, मुझे एंट्री ही नहीं मिली, मुझे पार्टी ही नहीं ज्वाइन कराया गया। तो अब मैं फिर भी अपने स्तर पे रहा। अब आत्मसम्मान कोई चीज होती है, आप आईपीएस की नौकरी छोड़ के आए हैं, हवा में घूमते तो रहेंगे नहीं। तो मैं अपने स्तर पे काम करने का प्रयत्न किया, जो एज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली जितना कर सकता हूँ। लेकिन कलयुगे संघे शक्ति, संघे शक्ति कलयुगे। तो कलयुग में संघ में ही शक्ति है, मतलब साथ रहने में शक्ति है। तो इस श्रृंखला में मैं जब खुद एक अपने लिए काम कर रहा था, तो महसूस हुआ कि आप अकेले बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। आपकी बहुत सीमित क्षमता रहती है। तब ऐसे में मैं देखा कि प्रशांत किशोर जी भी एक ऐसे ही प्रकल्प को लेके चल रहे हैं, और उनकी वाणी, उनकी बात एग्जैक्टली मेरे संग रिवर्बरेट कर रही है। तो मेरी जो अंतर आत्मा है, मेरा जो मन है, वो कंप्लीटली ऐसा लगा कि यार ये तो एक ही काम पे दोनों भाई कर रहे हैं, तो अलग अलग क्यों कर रहे हैं। या मैं क्यों एक अलग मंच तैयार करने की या सोच रहा हूं ऐसा करने का। एक भाई जब बड़ा भाई कर रहा है, तो क्यों नहीं बड़े भाई का हाथ मजबूत किया जाए, साथ मिलके, बिहार की ही तो बात है, साथ मिलके काम किया जाए। इसलिए मैं प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ा, और उसके साथ मिलके ये समझ में आया, उस संगठन के साथ मिलके समझ में आया मुझे कि
एक ही निश्चय है कि हमारा बिहार बेहतर कैसे बने, और बिहार एक बड़े तौर पे भारत के भविष्य के बदलाव में बिहार का क्या योगदान हो सके, इस पे हम बात करें। बिहारी गर्व कैसे आए, जो बिहारी अस्मिता कैसे मेंटेन हो, है ना, हम कैसे गर्व से कहें कि हम बिहारी हैं। तो इन सब मुद्दों को, जिसको जिन सपनों को लेकर मैं बचपन से चला, अपने सर्विस के दौरान कोशिश किया पूरा करने का, जो कि बहुत अपेक्षित सीमित कारणों के कारण से वो नहीं हो पाया, तो अब यहाँ पे आके मुझे लगा कि प्रशांत किशोर जी के साथ मिलकर किया जा सकता है। यही कारण है प्रशांत किशोर जी के साथ मिलकर ये काम करने का। ये मैं थोड़ा सा इसमें ऑब्जेक्शन हमेशा करता हूं, कभी जो कहता है कि आप मतलब है ना कि आप जुड़े क्यों, तो किए क्यों। मुझे लगता है इट्स नॉट अबाउट जुड़ना, जुड़ता वो है जिसको कुछ चाहिए होता है। मैं उनके साथ देने के लिए आया हूं, मैं उनको मजबूत बनाने के लिए आया हूं, मैं वहां से कुछ लेने नहीं आया हूं, जनसुराज में भी कुछ देने ही आया हूं। आनंद जी, आपने जिक्र किया कि आप आरएसएस से बचपन से जुड़े हुए हैं, स्वयंसेवक रहे हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक चर्चा चली कि आप बक्सर से टिकट चाहते थे लोकसभा का। सब कुछ संघ से भी बात लगभग चर्चा चल रही थी कि फाइनल थी। मामला फंसा कहाँ पे कि आनंद मैं बिस्वा बताऊं, जो बीजेपी से टिकट लेने चाहते थे वो निर्दलीय क्यों मैदान में उतर गए? नहीं आयुष जी, ये बड़ा भ्रम है। मैं बार बार लोगों को बताता हूं, अपने हर इंटरव्यू में इस बात को बोला है कि मैं टिकट नहीं चाहता, मैं टिकट के दावेदारी नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि अब नौकरी छोड़ के आया हूं, तो कहीं तो भाई काम करने का एक मंच मिले। तो मैंने जब बात किया था, मैंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जब बात किया था, मैंने कहा था मैं संगठन में काम करने को तैयार हूं, मैं 5 साल मेहनत करने को तैयार हूं, अपनी जगह बनाने के लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा मैं करूंगा। हाँ, क्योंकि मैं बक्सर में हूं, और अगर आप टिकट का बदलाव करते हैं, अश्विनी चौबे जी अगर रहते हैं, मैं कतई चुनाव लड़ेगा तो दूर की बात है, मैं बिल्कुल नहीं लड़ता। तो अगर आप बदलाव करते हैं, मुझे कंसीडर जरूर करिएगा। बस इतना ही मेरा था, मुझे टिकट दे देना है ऐसा नहीं था। उसके बाद चर्चा चली, लोगों ने भी सोचा कि हाँ दिया जा सकता है, आप एक विकल्प की तरह से हो सकते हैं। शायद इस डर से या भ्रम से जो भी हो, भाई यहाँ के पता नहीं कौन कौन मिला और उन लोगों ने बोला भाई इसको भाजपा में ज्वाइन ही मत कराओ, कहीं ज्वाइन कराए तो ये टिकट के कंसिडरेशन जोन में आ जाएगा। अरे भैया, इतनी छोटी सोच लेके मैं थोड़ी आया हूँ आपके टिकट के लिए, है ना। इस बात को आप समझिए, मैं टिकट के लिए नहीं, एक नेतृत्व देने को आया है अपने समाज को, अपने क्षेत्र को। उसमें ये टिकट के क्या, टिकट से ही नेतृत्व होता है, ये बेकार बात है। तो इसीलिए मैं टिकट की बात नहीं थी, बात मैं क्यों चुनाव लड़ा। मैं चुनाव इसलिए लड़ा कि यार एक सेल्फ रिस्पेक्ट चीज होता ना आयुष, आपसे आप खुद बताइए, अगर आपको कहा जाए कि आयुष जी एक ठीक है, हम आपको एक ऑफर दे रहे हैं, आप आइए, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए अपने प्रभात खबर की नौकरी, आइए और हम आपके लिए कुछ करते हैं। और फिर आप प्रभात खबर की खबर छोड़ के और हम आपके लिए बुला लेते हैं। और उसके बाद जब आप हमारे पास आते हैं, हम फोन ही नहीं उठाएं, आपसे मिले ही नहीं, आपसे बातें ही नहीं करें, आपको अपने मतलब संगठन में बिठाए ही नहीं, तो आपको नहीं लगेगा यार मैं तो हवा में हो गया। और बिल्कुल। आप एक प्रतिष्ठित जगह, एक आईपीएस अधिकारी, एक जिले का एसपी आप छोड़ के आए हैं उस पोस्ट को, और क्या मैं हवा में ऐसी यहाँ घूमते रहो, रामरेखा घाट पे जाके हवा खाऊं बैठ के? तो इतना तो बेगैरत नहीं हूं ना मेरे भाई, इतना बेगैरत नहीं है। और ये जमीन जो शाहबाद की जमीन है, यहाँ के लड़के इतने बेगैरत नहीं है कि आप सोचेंगे कि आप अपना कंधा नहीं देंगे तो हमारे कंधों और हमारे हाथ में ताकत नहीं है कि हम अपने दम पे खड़ा कर सकें। तो अगर आप अपनी जगह पे जगह नहीं देंगे तो हम अपना ही साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। तो ये क्षमता में कमी नहीं है। मैं तो अपने अपने विचारधारा के कारण से मैं आपसे नेचुरली जुड़ना चाह रहा था, मैं नेचुरली आपको प्रमोट करना चाहता था, आपके लिए काम करना चाह रहा था। और मैं तो आज मतलब कई बार देखिए, कल ही मैं बोला मेरा खून देखोगे तो लाल नहीं है, गेरुआ है। इस लेवल का मैं, इस लेवल का मतलब मैं जुड़ा रहा संघ से, इस लेवल से उस विचारधारा से जुड़ा रहा। लेकिन अगर ऐसी बात आती है, कोई बात नहीं, मुझे एक मंच पे काम करना है बिहार के लिए। मुझे लगा कि वो मंच मेरे हिसाब से मंच होता है जिससे मेरी विचारधारा मैच करता है, और मैं उस हिसाब से मजबूती से काम करता है। जब आप भैया इस लेवल पे ला देंगे कि अब आप ही ने मुझे शाखा में संघ में सिखाया था, है ना, कि सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा, आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। तो आत्मसम्मान तो रखना आप ही की शिक्षा थी, तो आप ही की शिक्षा को मैं कैसे भूल जाऊं, है ना। और यहाँ बात थी हमारे क्षेत्र की अस्मिता की, बक्सर की अस्मिता। क्या इस क्षेत्र में कोई नेता नहीं है? इस क्षेत्र में तो ऐसा तो है नहीं कि इस क्षेत्र में आपके पास किसी तरह का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि इस क्षेत्र का नेतृत्व कर सके। बिल्कुल, ये तो बात इसलिए इसीलिए चर्चा होती है क्योंकि बक्सर के लोकल नेता के तरजीह देने के बजाय बाहरी लोगों को बक्सर से अक्सर चुनाव लड़ाया जाता है। ये ठीक है आयुष जी, देखिए पार्टीगत क्या विचार है ठीक है, लेकिन आप जिसको भेजते भी हैं तो उसमें वो काबिलियत होना कि वो सबको एक साथ ले ले, सबको एक साथ लेके चल सके। आप जब किसी को भेजते हैं ले, उसी के अगेंस्ट में लड़ाई लग जाती है, उसमें कई टुकड़े में बढ़ जाता है आपका पूरा पार्टी का विचारधारा। कुछ लोग, हर तरह के लोग थे, देखिए ये फैक्ट है, लोगों को समझना पड़ेगा। उसमें कई लोग थे जो कि हम लोग साथ में थे, हम साथ बात भी कर रहे थे, वो चाहते थे कि नहीं भैया
आपको आना चाहिए, हम मिलके यहाँ पे चुनाव और इलेक्शन जीतना, ये एकमात्र गेट है, एक माध्यम है। उस काम तो उसके बाद होता है, चुनाव तक ही इतना फोकस थोड़ी करना है। लेकिन यही है आयुष भाई कि मुझे इस बात का बहुत खेद रहा कि यहाँ की जनता इस बात को भी शायद सराह नहीं पाई, या शायद मेरे में ही कमी रही कि जिससे मैं समझा नहीं पाया अपनी बात को, कि मैं दृढ़ निश्चय लेके आया हूँ इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करने का, और एक सही और मजबूत मंच मिलेगा तभी तभी मैं एक सही और मजबूत काम कर सकूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जन स्वराज इस बात पे खरा उतरेगा, और जन स्वराज के मंच से बक्सर का, बिहार का जो सपना है, ये हम लोग मिलकर पूरा करें। निश्चित तौर पे, क्योंकि लोकसभा के दौरान मैंने भी देखा था आरा और बक्सर के कई युवा साथी ऐसे थे जो लगातार आपके साथ जुड़े थे, ग्राउंड पर थे, लोगों से कनेक्ट कर रहे थे। तो निश्चित तौर और पे इसका अच्छी बात फायदा हमें पता आगे है से आयुष मिलेगा। भाई क्या है, ये साथी आज भी जुड़े हैं, आज भी और जुड़े। हमारा ये फौज बढ़ता जा रहा है। मुझे ये बात की बहुत खुशी है मेरे सारे साथियों के लिए, कि किसी हम लोग यहाँ पे वो जाति का बैरियर तोड़ चुके हैं। मतलब अगर मैं उनके लिए आनंद भैया हूँ, मेरा सरनेम इज नॉट इम्पोर्टेंट, मैं उनका आनंद भैया हूँ, और वो आनंद भैया से भाई की तरह जुड़ते हो, किसी पार्टी के हों, किसी विचारधारा के हों। अगर वो बिहार से प्रेम करते हैं, इस धरती से प्रेम करते हैं, उससे आज भी जुड़े हैं। वो अलग अलग पार्टीज के हैं, लेकिन फिर भी हमसे बात करते हैं कि आनंद भैया हम लोग साथ हैं, और हम साथ मिलकर इस क्षेत्र का काम करेंगे। और मैं भी चाहता हूं कि हमारे भाई किसी पार्टी में रहें, उनका जो लीडरशिप क्वालिटी हो, एक्नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि जैसे मैं आया और मुझे आपने ऐसे कर दिया, तो उनके तो इसलिए मैं सबको प्रेरित कर रहा हूं कि आप जनसुराज के साथ जुड़िए। जनसुराज आपको एक ऐसा मंच देता है जहां पे अपनी काबिलियत के हिसाब से आप बढ़ सकते हैं। तो मैं उनको भी प्रेरित करता हूं कि अगर आपको लगता है कि उस पार्टी में रह के सिर्फ आप झंडा ढो रहे हैं और आपको नेतृत्व की क्षमता नहीं मिलती, तो आप आइए जनसुराज के साथ जुड़िए। यहाँ पे नेतृत्व के लिए पूरा स्कोप खुला हुआ, और मैं खुद खड़ा हूं यहाँ पे आपके सहयोग और आपको सपोर्ट करने के। स्वराज पे ही हम आते हैं। बिहार में इसी साल चुनाव होना है। तमाम पार्टियां कमर कस चुकी हैं और तैयारी में लग चुकी है। लगातार बीजेपी के भी बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है, और जेडीयू आरजेडी भी अपनी तैयारी में लगी हुई है, कांग्रेस से ही। जनसुराज का प्लान क्या है? क्या जनसुराज अकेले दम पे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, या भविष्य में किसी तीसरे फ्रंट के तौर पर प्रशांत किशोर एक उम्मीद तलाश रहे हैं अभी भी? देखिए आयुष जी, क्या है ना कि जन स्वराज अभी एक अभियान अभियान से निकली हुई, या आंदोलन से निकली हुई पार्टी नहीं, एक अभियान से निकली हुई पार्टी है। और अभियान से निकली हुई पार्टी बहुत ही मतलब घिस घिस के मजबूत हो जाती है, तटस्थ हो जाती है, जिसके लोगों का मनोबल ऊंचा रहता है। तो जन स्वराज का मनोबल भी अपने पे ऊपर भरोसा है, और अपना मनोबल ऊंचा है। और जन स्वराज ये प्रयास करेगा कि 200 प्रयास क्या, जन स्वराज ये करेगा कि 243 सीट पे अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने नेतृत्व के दम पे लड़ा जाए, और इस भरोसे से लड़ा जाए कि बिहार एक बेहतर, अपनी बेहतरी चाहेगा, बिहार एक बेहतर बिहार की बात होगी, और बिहार इस बात को समझेगा, और जन सुराज को सिर्फ एक राजनीतिक तौर पे नहीं, एक 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 बदलाव का एक रास्ता के रूप में, एक विकल्प के, सही विकल्प के रूप में अपनाएगा। और जन सुराज यहाँ पे सरकार बना के बिहार के लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करेगा जो कि आने वाले कई हजार साल तक इस बात की चर्चा होगी कि जब बिहार कहीं अपनी गरिमा से नीचे की तरफ खींचा जा रहा था, तो कोई एक ऐसा दल आया था, और ऐसे बच्चे जुड़े थे यहाँ से, बिहार के वो लोग जुड़े थे जो कि सही सोच रखते थे, और ये लोग मिलके जन सुराज के माध्यम से बिहार को वापस उस गरिमामय रूप में लेके आ सके। तो यकीन रखिए जन सुराज अपने दम पे लड़ेगा। और आपने कहा आगे का, तो राजनीति क्या है, कि राजनीति के बारे में मैं जितना समझता हूं, देखिए हमारा अभी जो विचार है, जो सोच है, वो यही है कि हम किसी के साथ गठबंधन ना पहले करेंगे ना बाद में करेंगे। हाँ, लेकिन मैं ये भी कहूंगा जरूर कि क्योंकि झूठ बोल के राजनीति नहीं होना चाहिए, मैं यही कहूंगा कि राजनीति में हर तरह की चीजें खुली रहती हैं, जो कि एक चीज ही उसका जो टेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि क्या ये जनहित में है। अगर कुछ जन में हित में है, जनहित में है, राष्ट्र हित में है, तो वो जरूर होना चाहिए। उसके लिए कोई बंदिश नहीं रोक देना चाहिए, उसके लिए रास्ते बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जो जसराज का मिजाज है वो यही है कि हम अकेले लड़ेंगे, और अकेले ही सरकार बनाने के लिए दावा रखेंगे, और अकेले ही जैसा भी जो परिणाम हो उसको अकेले झेलेंगे, और उसी परिणाम को लेके बिहार के लिए आगे अकेले ही काम करेंगे। क्योंकि आनंद जी समय की पाबंदी है, तो हमारे पास 5-6 मिनट का और समय बचा हुआ है। छोटा छोटा सवाल ले लेते हैं। चिराग पासवान अक्सर प्रशांत जी का तारीफ करते नजर आते हैं, तो क्या जनसुराज के नेता के तौर पर, जनसुराज को आगे बिहार के भविष्य के तौर पर देखते हुए, कोई संभावना है कि चिराग पासवान के साथ भविष्य में कुछ आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए आयुष जी, राजनीति संभावनाओं का ही क्षेत्र है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति कहते हैं ना कि इसमें आप ये मत कहिए कि हो सकता है, नहीं हो सकता। आप पीछे इतिहास जाके देखिए ना, क्या क्या हुआ है।
आप यहीं की सरकार को देख लीजिए, कभी कोई इधर से सरकार बना, कभी उधर से सरकार बना। इवन चिराग जी को आप देख लीजिए कि वो भी कभी किसी और के साथ भी मिलके उन्होंने बिहार की सेवा की, कभी किसी और के साथ मिलके बिहार की सेवा कर रहे हैं। ये संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी, इसको नहीं तोड़ा जाए। और मुझे लगता है कि जनता को भी इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जो भी बिहार हित में है, जो लोगों के हित में है, वो होना चाहिए। जो 2 4 10 इंसान साथ मिलकर बिहार के लिए काम करना चाहें, अपनी पार्टी और अपनी जाति से उठकर काम करना चाहें, उनको हमेशा बिहार भी चाहेगा कि वो लोग साथ मिलकर एक मजबूत होकर बिहार के लिए संघर्ष करें और बिहार के लिए काम करें। तो चिराग जी के लिए मैं कहूंगा पर्सनली कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो कभी जनसुराज के साथ नहीं आ सकते। आ सकते, कोई भी आ सकता है जनसुराज के साथ, अगर वो बिहार हित में हो तभी। दूसरा किसी के पार्टी हित में और खाली सरकार बनाने के लिए, मंत्री बनने के लिए, वो नहीं होने वाला है जनसुराज में। बिहार हित यही एकमात्र आपका मतलब चेक पॉइंट है कि अगर वो बिहार हित में है तो वो हो सकता तो चिराग पासवान का भेज रहा था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो इससे कनेक्ट करके मैंने इस सवाल को लिया था। तो आपने है। बहुत जी। अच्छे से जवाब दिया। इसके अलावा तेजस्वी यादव को लेकर जनसुराज क्या सोचती है? तेजस्वी यादव देखिए में क्या? तेजस्वी, जी। तेजस्वी यादव जी के लिए तो प्रशांत किशोर जी के मतलब आप सुनते ही होंगे तो उनका नाम आते ही उनको एकदम जंगल राज ध्यान में आ जाता है, और ऐसा लगता है कि शायद मतलब है ना कि वो उनमें वो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल ग्रूमिंग उस लाइन में नहीं है जिसमें कि बिहार की बेहतरी के लाइन में सोच सके। ठीक है, देखिए तेजस्वी यादव जी पर्सनली अच्छे इंसान होंगे, मैं उन पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता हूं उनको ज्यादा, लेकिन राजनीतिक तौर पे जैसा हम इतिहास देखिए, आप मिला के देखेंगे ना कौन कैसा रहा है। तो दुर्भाग्यवश राजद के टाइम में बिहार ने बहुत झेला है, और राजद की जब सरकार रही है बहुत झेला है। जो जंगल राज कहते हैं, ये कोई नैरेटिव सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ हवा में कही हुई बात नहीं है, ये फैक्ट है। जब मैं ही अपने जो थोड़े बुजुर्ग हैं, या हम लोग तो बहुत छोटे थे तब, लेकिन जिनसे भी जब बात किया है, लोगों ने कहा है कि भाई आप रहने लायक नहीं था बिहार, आप घर में अपने सुरक्षित नहीं थे। बड़े बड़े अधिकारियों की वाइफ्स को उठा के लेके गए हैं, है ना, कहीं किसी को मार दिया, मरवा दिया है, शोरूम से गाड़ियां निकाल के लेके चले गए हैं। तो ऐसी 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 चीजें आपको खड़े खड़े, या गाड़ी नया खरीदे आके आपके छीन लेके चला जाएगा, है ना। आपको किडनैपिंग का पूरा नेटवर्क चल रहा था, जिसके बारे में अभी उनके ही किसी रिलेटिव ने बहुत बड़ी बात खुलासा भी किया था। तो ये सब चीजों को देखते हुए बिहार भी इस बात को देख रही है कि वो काल अगर लौट आता है वापस, बिलीव मी, ये हम जीने लायक नहीं रहेंगे। तो तेजस्वी जी को लेके हमारा कोई कटाक्ष नहीं है, बट राजद की सरकार ने अपने आप को फेल प्रूफ किया है पहले भी, और आज भी उनमें कोई संभावना या कोई विजन नहीं दिखता है जो जात से उठ के काम कर सके या बात कर सके। गोलमोल बातें करते हैं, ऐसे ऐसे प्रकल्प लाते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स आगे लाते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। जो कि अब जैसे कि माई बहन योजना की बात करें, उसमें पैसे ही नहीं है उनके पास, और कह दिए कि हम दे देंगे, इतनी नौकरियां दे देंगे, जो संभावना नहीं है। तो लोगों को बेवकूफ बनाने का जो टेंडेंसी है, ये सरकार बनने के बाद भी करेंगे, इसीलिए डर लगता है राजद या ऐसे सरकार आने से। आनंद जी, चूंकि आप शाहबाद इलाके से आते हैं और लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से पवन सिंह भी चुनाव लड़े थे, जिसका जो जातिगत इम्पैक्ट पड़ा था ना, वो बीजेपी के लिए काफी नुकसानदायक था इस पूरे इलाके में। बीच में एक खबर आई कि आपसे मुलाकात भी हुई थी पवन सिंह की, हालांकि सच है या नहीं ये आप बढ़िया बता पाएंगे। पवन सिंह से क्या संपर्क किया था जनसुराज ने, और क्या आने वाले भविष्य में पवन सिंह जनसुराज के साथ जुड़ सकते हैं, ऐसी कोई संभावना? देखिए आयुष भाई, क्या है ना कि पवन भाई अपने ही क्षेत्र के हैं, है ना, यहीं के हैं, तो कहाँ भाग के जाएंगे कहाँ, भाई हैं हम तो पकड़ ही लेंगे कहीं ना कहीं। तो उस हिसाब से भाईचारा के रूप में मैं जरूर पवन जी से मिला था, बात भी हुई थी, जनसुराज में आने की संभावना उनकी क्या है, इस पे भी चर्चा हुई थी। हमने ये ऑफर भी उन बात को किया था कि देखिए आपने देख लिया है कि भाजपा आपको कितना रिस्पेक्ट देती है, क्या होता है, और आप फिर भी अगर आप लीडरशिप लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सही में बिहार के लिए काम करना अपने से उठकर, देखिए पवन जी को अपनी आइडेंटिटी की तो जरूरत है नहीं, वो तो खुद ही पावर स्टार, पावर हीरो है, पावर स्टार है। तो उनको ये सब चीज की जरूरत है नहीं, उनको चाहिए एक मंच जहां से वो जनहित में काम कर सके, एक सरकारी तौर पे, मतलब एक पब्लिक लाइफ में आके वो काम कर सके। तो मैंने उनको यही बताया कि मुझे जितनी समझ लगती है अभी, कि जैसा कि भाजपा ने उनके साथ भी किया, तो कि जन सुराज एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिससे वो चाहे तो अपनी क्षमता को, अपनी लीडरशिप कैपेसिटी को लोगों के समक्ष ला सकते हैं, और अपने आप को, अपने जो सपने हैं बिहार के, वो इसके समक्ष पूरा कर सकते हैं। ये ऑफर उनके पास मेरी तरफ से जरूर था, और लेकिन उनके और भी मतलब सलाहकार होंगे, और भी लोग होंगे जो हो सकता है उनको ये बताए कि भैया बिहार बाद में आएगा, क्षेत्र बाद में, पहले अपना पॉलिटिकल करियर आएगा, तो इसीलिए आप ऐसा करिए। अगर ये सोच के साथ चलते हैं तो वो जनसुराज में नहीं आएंगे।
है ना। और अगर उनको सही में लगता है कि बिहार के लिए काम करना चाहिए, उनको अगर लगता है कि हाँ, मैं राजनीतिक आइडेंटिटी या उसके एक किसी का गुलाम होने से ज्यादा बेहतर है कि मैं स्वच्छंद हो के सही में जो नाम है उसको जिए, पावर स्टार है, पावर स्टार के हिसाब से मजबूती से जमीन पे काम करे और खुल के काम करे, लीडरशिप लेके काम करे, तो मुझे लगता है उनके लिए आज भी खुले मन से मैं इनवाइट करता हूं कि जन सुराज एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म उनके लिए या कोई भी जो ऐसा चाहता है उसके लिए हो सकता दो छोटे छोटे सवाल, कोशिश करेंगे कि उसको कम शब्दों में ही खत्म करें। पहला, प्रशांत किशोर 25 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? है। देखिए, अभी इस बात को हम हाँ या ना में नहीं कह सकते, इसलिए कि एक पार्टी से बंधे हुए हैं, है ना। अब मेरा भी इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने का, लेकिन मैं भी एक पार्टी से बंधा हुआ हूं। लेकिन अब क्या होगा, पार्टी अगर कहती है प्रशांत किशोर जी को कि प्रशांत जी आपको चुनाव लड़ना है, प्रशांत जी जरूर चुनाव लड़ेंगे। मुझे कहते हैं चुनाव लड़ना, मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी मतलब ऐसे चुनाव लड़के कुछ पोस्ट पाने की महत्वाकांक्षा है नहीं। वो चाहते हैं बिहार के लिए जो संगठन तैयार हुआ है इसको बेहतरीन तौर पे बनाए और एक सही लोगों को, मतलब वो जो कंसल्टेंसी पहले करते थे नेताओं के लिए, वो कंसल्टेंसी वो हमारे बिहार के सही लोगों के लिए करना चाहते हैं, उसी रूप में उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जन सुराज को अच्छे से स्थापित कराना चाहते हैं। लेकिन अगर पार्टी उनको कहेगी तो वो भी जरूर लड़ सकते बिल्कुल बिल्कुल। आनंद मिश्रा को लोग कहाँ से देखना पसंद करेंगे, ब्रह्मपुर से, शाहपुर से, या बक्सर विधानसभा सीट से? नहीं, मैं बक्सर में हूँ, इसका लेके कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैं बक्सर में हूँ, तो अगर कुछ होगा तो मैं बक्सर से ही लड़ूंगा, बक्सर अगर लड़ना विधानसभा हुआ से। ऐसा होगा। अगर ऐसा होता है तो, जो कि मेरी इच्छा नहीं है, बक्सर से ही करूंगा, क्योंकि जो जहां पे मैं रहता हूँ, जहां जिस क्षेत्र में काम किया है, जितने दिन से मेरे साथ ही दोस्त काम कर रहे हैं, उसको छोड़ के अपना राजनीति साधने के लिए जहां से इजी होगा वहां चला जाऊं, ये मैं नहीं करता हूँ। जैसे एक भाई साहब बैकुंठपुर से आए थे यहाँ पे उड़ते उड़ते, जहां पे माल मिल रहा, वहां जाकर मलाई बटोर लो, तो वो काम मैं नहीं करता हूँ भाई। मैं जहां से हूँ मैं तटस्थ हूँ। देखिए, आपका जो चरित्र है ना, वो कायम रहना चाहिए, वो एक जैसा होना चाहिए, जो बदल जाए वो चरित्र कैसा। तो अपनी राजनीतिक लाभ के लिए मैं ऐसा हरकत नहीं करने वाला हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने बहुत ही बेबाकी से प्रभात खबर के तमाम सवालों का जवाब दिया। आने वाले उज्जवल भविष्य के राजनीति के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।